देखिए जो टीजीटी है, टीजीटी ये नाम दिया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। और ये पोस्ट कहां पर है? ये है जो एडेड स्कूल है, मैनेजमेंट वाले स्कूल, एडेड स्कूल, स्कूल जो प्रबंधक वाले होते हैं इनको ऐड दिया जाता है। और इसकी भर्ती जो है, अब पहले तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता था, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन कमीशन ना, या आयोग कह ले, शिक्षा सेवा चयन आयोग या कमीशन जो भी कह लीजिए, ये करता है। इसका सिलेबस अलग है। और जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है ना, ये पहले बीएड नहीं होता था, ये टीचिंग लाइसेंस एक सर्टिफिकेट मिलता था लोगों को, अब ये बंद हो गया। जैसे बीटीसी की जगह अब डीएलएड आ गया ना, वैसे पहले टीचिंग लाइसेंस एक मिलता था, उसकी ट्रेनिंग कर लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यही देता था, फिर आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो एलटी ग्रेड की भर्ती उसको कही जाती थी। ये जो है असिस्टेंट टीचर होते हैं, सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड के जो टीचर होते हैं बीएड वाले, अब वही बीएड हो गया, ये सहायक अध्यापक होते हैं, ठीक है ना। अब वो नाम पुराना चला आ रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, ठीक है। और इनकी भर्ती उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करता है। इसकी भर्ती अभी तक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है ना। हमें लगता है कि कुछ लोगों को जानकारी रही होगी, कुछ को नहीं रही होगी। तो ये दोनों अलग अलग है तो दोनों चीज सेम, दोनों का वेतन वही है, सब कुछ वही है, पढ़ाना वही है, लेकिन दोनों अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग कॉलेजों में होते हैं, और दोनों की भर्ती प्रक्रिया अलग अलग जगहों से पूरी कराई जाती है। अब आते हैं इनके सिलेबस पर, ठीक है। जो केंद्रीय विद्यालय है नवोदय, उनमें भी ये पद टीजीटी के नाम से ही जाना जाता है। केवल जो गवर्नमेंट कॉलेज है अपने उत्तर प्रदेश को, उसमें ये असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है। मिटा दें। अब आते हैं, इसी प्रकार से पीजीटी प्रवक्ता और लेक्चरर भी होता है। जो एडेड कॉलेज में होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर माने कहे जाते हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं उनको पीजीटी नहीं, उनका पद नाम है लेक्चरर, प्रवक्ता, ठीक है। हाँ, जीआईसी वाले। अब देखते हैं सिलेबस दोनों का, देख लीजिए। टीजीटी में हम लोग पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला खंड देखते हैं। इसमें जो चैप्टर है पहला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हम जिस क्रम में पढ़ाएंगे वो क्रम आपको लिखा रहे हैं, उसी क्रम में सिलेबस को यहां लिख रहे हैं, जिस क्रम में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, और इसी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसी में पढ़ाएंगे आपको, न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। चौथा न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। फिर अगला एस पी एन डी, डी में केवल 3D ब्लॉक एलिमेंट है,
टीजीटी में केवल 3D पढ़ना है। एस ब्लॉक, ई ब्लॉक और डी ब्लॉक में केवल 3D, 3D 4D 5D 6D 4 सीरीज है, केवल 3D एलिमेंट पढ़ना है और इतना ही है पूरा। अरे यार, ठीक है, ये इतना है। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। मिटा दें, ऑर्गेनिक में आते हैं। अभी पढ़ाने को लोग दिखा दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री